मंत्र पर मेरे पास एक सज्जन व्यक्ति है जो अकेले एक पोस्टर लेकर घूम रहे हैं और इनकी कुछ अजीबो-तरीब तर्क है कि देश कैसा होना चाहिए, भारत कैसा होना चाहिए, भारत के लोग कैसे होने चाहिए ताकि देश सुरक्षित रहे, खुश रहे, मजबूत रहे, आगे बढ़े और तरक्की करे। तो कुछ सवाल पूछते हैं और इनके जवाब भी आप थोड़ा-सा सुनिएगा कैसे जवाब है। हाँ सर, क्यों थोड़ा नीचे करो इसको, आप क्यों आए हो जंतर मंतर पे? मैं आया हूँ, समाज में जो समस्याएं हैं ये हमारे भगवान भी समस्याओं में पैदा रहे और पैदा होकर मर गए, युद्ध वगैरह उनको भी करने पड़ गए और वो भी जो है यहाँ परेशानियों से जूझते रहे। आज भी समस्याएं हैं और आगे होने वाली पीढ़ियों में भी समस्याएं होती रहेंगी, क्योंकि हमने समाज का ढांचा जो चुन रखा है ये गलत चुन रखा है। क्या समस्या है? समस्याएं जो है किसी तरह की हो सकती हैं, चोरी, डकैती, बदमाशी, जेब कतरी, बलात्कार, डकैती, मतलब ये भ्रष्टाचार, आपस में झगड़े, लड़ाई, मारपीट, कुछ भी हो सकता है। ये सब ये तो देखो इंसान होते हैं तो होंगी चीजें। नहीं, ये सब इंसान के होते हुए भी समाप्त हो जाएंगे अगर कैसे हो जाएगी? वो मेरी व्यवस्था आप अगर पूरी डिटेल में सुनेंगे तब। क्या व्यवस्था आपकी? मेरी व्यवस्था में ये है कि समाज में ये जो हमने परिवार सिस्टम है इसको बंद कर दूंगा मैं। अगर परिवार सिस्टम, परिवार तो होगा ना परिवार ना परिवार जो है बिना परिवार के घर नहीं, कैसे नहीं चलेगा? घर मैं बताऊं, बिना परिवार के गृहस्थी जो है परिवार नहीं होगा, शादी नहीं होंगी। मोदी जी की तरह अकेले होगा? ना मोदी जी भी नहीं होंगे वहाँ, मोदी जी भी नहीं होंगे उसमें मोदी तो जी क्या होगा? देखिए मैं बता रहा हूँ, उसको आप पूरी सुनिए। शादी की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, स्वतंत्र रूप से हम लोग जो जिसके साथ चाहें वहाँ रहें और सरकार हमारी पूरी परवरिश करे, हमारे बच्चे जो पैदा हों उनकी परवरिश सरकार करेगी। जब कोई शादी नहीं करेगा तो बच्चे कहाँ से होंगे? बच्चे देखिए शादी नहीं, हाँ सुनिए, शादी नहीं करेंगे लेकिन आपस में एक दूसरे से औरत को और आदमी को मिलने की छूट, आजादी, स्वतंत्रता दिल से होगी। मगर अगर किसी औरत को कोई आदमी पसंद है वो उसके पास जा सकती है, रह सकती है। अच्छा, रह सकती है जब तक वो चाहे। उसके ये कौन सा समाज होगा? ये समाज एक ऐसा समाज है जिसमें समस्या खत्म होगी, वरना शादी नहीं होगी और किसी के पास भी जा सकती है। वो हाँ जा सकती है और जब तक चाहे रहे, जब तक चाहे, जब छोड़ना चाहे, झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, उससे आदमी से दिल भर जाए, ना इच्छा हो तो संविधान में भी है तलाक हो सकता है। ना तलाक नहीं। तलाक में आज की व्यवस्था जो शादी होती है इसमें हमारे बच्चे अपने बनते हैं जिनको हम अपनी जात और धर्म अपना जो है देते हैं। हमारा बच्चा हिंदू होगा तो हिंदू, हम हिंदू हैं तो हिंदू कहलाएगा, मुसलमान का मुसलमान कहलाएगा और इसके बाद में वो हिंदू और मुसलमान के झगड़े और लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। तो बिना शादी के बच्चे कैसे होंगे? हाँ, बिना शादी बच्चे पैदा हो तो कहाँ जाएंगे? वो बता रहा हूँ, सरकार की व्यवस्था मेरे समाज में की जाएगी। सरकार उन बच्चों को जो है, सरकार भी खत्म कर रहे हो, सरकार भी होगी। आप मेरी बात सुनिए, पूरी बात आप सुनिए। जब आप पूरी बात सुनेंगे, आप प्रश्न का अगर उत्तर अगर आप स्वयं देंगे तो फिर मेरा उत्तर नहीं मिलेगा आपको। मेरा उत्तर जो है वो ये है कि आप जो है मेरी बात को पूरा ध्यान से सुने। हाँ, हमारे पास पहले जब हम इंसान पैदा हुआ था तो गुफा काल में गुफाओं में रहता था। उस समय गुफाओं में जो इंसान रहता था नंगा घूमता था, उसके पास कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, ना धर्म था ना परिवार था। क्या था कुछ उसके सामने? जानवर, वो जंगलों की तरह जंगलों में ही रहता था। हम लोगों को धीरे धीरे अकल आई और हमने अपनी ये व्यवस्था बनाई। ये व्यवस्था क्यों बनाई, इसके पीछे मजबूरी मैं आपको बताता हूँ। औरत जो थी वो उस समय बच्चा तब भी होता था। जो गुफा काल का इंसान बच्चा नहीं होता तो वो मर जाते, सारे गुफा काल के लोग खत्म हो गए होते, तो आज हम लोग होते ही नहीं यहाँ पर। हम लोग यहाँ मौजूद हैं क्यों? गुफा काल में बच्चे पैदा होते थे, लेकिन वो बच्चे गुफा काल वाले औरत के पास रहते थे और औरत ही उन बच्चों को जो है अपने पास में रखती थी। बाप का पता नहीं होता था। औरत के सामने मजबूरी होती थी, यार मुझे फल तोड़ने भी हैं, मुझे जो है जानवर भी मारने हैं खाने के लिए, मुझे सब कुछ करना है और आदमी का बाप का पता नहीं। तो औरत मजबूर होकर के वो क्या सोचती थी, यार किसी आदमी से मैं परमानेंट वास्ता बनाऊं, परमानेंट वास्ता बना लूंगी तो मेरी ये मुसीबत हट जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ जंगलों में घूम रही हूँ, मुझे खुद ही फल तोड़ने हैं, पेटी खाने के लिए सब कुछ करना है। उसने वो जो है आदमी के पास गई, बोली भाई देखो भाई ऐसा है, तुम भी बुढ़ापे में जो है परेशान हो जाते हो, तुम्हें कोई मदद नहीं मिलती है, आदमी जो लड़का है ये हमारी मदद करता है। आदमी के मुंह में लार आ गई थोड़ी सी, यार बात तो औरत सही बता रही है, देख ये तेरी भी सेवा करेगा, बुढ़ापे में करेगा, तू जानता है? बोला हाँ करेगा। बोली तू मुझसे शादी कर ले। तो बोला अरे जा मैं शादी क्यों कर लूँ, मुझे क्या फायदा तेरी शादी करने। बोली देख ये जो मैंने फल सल तोड़ के रखे हैं ना, मीट उट बना के रखा है, ये सब मैं तुझे दे दूंगी, अब तू बता। उसके लालच में आया, यार बड़ी मुश्किल से फल मिलते हैं, ये तोड़ ताड़ के मुझे लाई है, दे रही है। बोली आपका कहने का वो दहेज की प्रथा बनी, वो दहेज की प्रथा बनी। मैं आप बात सुनिए मेरी, वो दहेज की प्रथा की शुरुआत वहां से। आज भी वही सिस्टम चल रहा है कि औरत के माँ बाप, औरत के लड़की के घर वाले वो दहेज दे रहे हैं, लड़का नहीं देता है। वो प्रथा क्यों बनी? क्यों? वहां लड़की की मजबूरी थी गुफा काल में, और उस मजबूरी से आज प्रथा बन गई, जिसको आज हम प्रथा बोल रहे हैं। ये प्रथा मतलब 2000 साल पीछे चले जाए। अरे आप बात तो सुनिए, मेरी बात को आप खुद काटेंगे तो बात नहीं सुन पाएंगे। अब जब तक ये परिवार रहेगा, आप कहेंगे परिवार का मैं क्यों विरोध कर रहा हूँ, मैं परिवार में ही पैदा हुआ हूँ, मैं भी इसी समाज का हूँ। ये तो नहीं ना मैं अनाथालय का आ गया या ऊपर से छत से टपका, लेकिन परिवार की मैं विरोध क्यों कर रहा हूँ? मैंने देखा
यार एक चीज अगर समाज में फैली हुई है और उससे समस्याएं पैदा हैं, जैसे सती प्रथा थी पहले, यहाँ पर सती प्रथा की यहाँ पर जो है बुराई देखी गई कि औरतें जलती हैं, मरती हैं, तड़पती हैं, बुरी बात है। तो यहाँ पर राजा राम मोहन राय, विलियम बेंटिक ये सामने आए, इन्होंने कहा यार गलत चीज है, इसको हटाओ। ऐसे ही मैंने सोचा कि ये समाज की जो शादी की प्रथा है ये गलत चीज है, इसको हटाना चाहिए। अगर ये नहीं हटेगी तो हिंदू और मुसलमान बने रहेंगे हमेशा, पंडित और जमादार बने रहेंगे हमेशा, सिख और मोने बने रहेंगे हमेशा, और लड़ाई होती रहेंगी दर दर के मुद्दों पर। शादी की प्रथा को खत्म करना चाहते जी हाँ, शादी की प्रथा खत्म होकर के, और इसको मैं ये कहता हूँ, देखिए सब लोग अगर हाँ करते हैं तो वो चीज समाज में आ जाती है। अगर हम लोग सब लोग किसी चीज को हाँ करें, हम लोग जो भी, हमने बीजेपी को हाँ किया, बीजेपी बन गई, क्यों मान लेंगे लोग? नहीं क्यों मानेंगे, उनका फायदा देखिए क्या है समाज। हाँ वही बता रहा हूँ, ये प्रश्न आपके अच्छे हैं, क्यों मानेंगे। समाज में जो समस्याएं हो रही हैं, हिंदू मुस्लिम के झगड़े लोग हो रहे हैं, खून खराबा हो रहा है, अलीगढ़ में लोग मर गए, वहां मर गए, चाकू चल गए, तलवार चल गई, सरदारों से आतंकवाद फैल रहा है। सरदार या हिंदू, इनको हम अगर एक बच्चा अस्पताल से ले आए, पैदा हुआ नया बच्चा, तो क्या आप कोई भी आदमी देख के बता सकता है ये बच्चा सरदार है मोना है? लेकिन वो बच्चा अगर हम सरदार हैं मान लीजिए, और हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ तो हम उसको जो है वैसे संस्कार देंगे, बेटा तुम सरदार हैं, हमारे गुरुजी को कोई उल्टा बोले तो मार देना, साले की गर्दन काट देना, तो बच्चे के घुस गया दिमाग में। हम मुसलमान हैं, हमारे बच्चा पैदा हुआ, हमने उसके घुसाड़ा, देख मोहम्मद साहब के कोई खिलाफ बोला तो साले के गर्दन काट देना, अच्छा पापा काट दूंगा, तैयार हो गया, आगे मुर्ग गर्दन काट रहा है। हमारे लिए बताया, अगर कोई सनातन धर्म का विरोध करे, कोई हिंदू धर्म के खिलाफ बोले तो उसको मारना, साले को उड़ा देना जान से, हाँ बेटा उड़ा दूंगा। तो ये संस्कार भरे जा रहे हैं और आज ये समस्याएं चल रही हैं। अगर परिवार नहीं होंगे तो हमको पता ही नहीं, हमको कोई ये संस्कार उल्टे सीधे नहीं भरे जाएंगे भड़काने वाले, नहीं तो ये संस्कार भड़काए जाते रहेंगे। परिवारों को खत्म कर देना चाहिए, बिल्कुल। अगर आप इनके आप ये बताइए, बच्चे भी तो होने चाहिए, बच्चे होंगे, बच्चे तो मैंने बताया शादी के, हाँ बच्चे किसी को भी कुछ भी, हाँ वो राजी से, राजी जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती होगी ही नहीं, क्योंकि उस समय सबको जब फ्री होगा तो राजी की जबरदस्ती नहीं होगी। आचार्य रजनीश आश्रम में आपने सुना होगा, वहाँ पे काफी लोग उनके चेले बन गए थे। आपने भी कहा कि कोर्ट कचहरी पुलिस कानून व्यवस्था कुछ नहीं होना चाहिए। ये क्यों नहीं होगी? पुलिस कानून कचहरी जब होती है वो झगड़ों में बनती है, बेकार में तो पुलिस के पास नहीं जाता, बेकार में तो कचहरी हम नहीं जाते। अगर आपको कोई मार दे तो आप बताइए, सुनिए मैं बताऊं, मारने के लिए कोई मुद्दा होता है, हमारे पास जेब में पैसे हैं, छीनने के लिए आप हमें मार सकते हो, हमारी आपकी प्रॉपर्टी है तो आप किसकी मदद लोगे? अगर ऐसा आपके साथ हादसा होता है, मैं बता रहा हूँ पुलिस होगी, वो पुलिस लेकिन नाम मात्र के लिए, मैं बता रहा हूँ नाम मात्र के लिए पुलिस, नाम मात्र के कचहरी मतलब इतना कम रह जाएगी आज के मुकाबले, 10% 5% ऐसा रह जाएगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? मेरे यहाँ व्यवस्था क्या है, सारी प्रॉपर्टी सब सरकार की है, परिवार भी नहीं हमारे। कौन सी जगह के आप? मैं यहीं का दिल्ली में रह रहा हूँ, दिल्ली का। कहाँ पे रह रहे हो? मोती नगर में। कोई बात नहीं, लेकिन आपके विचार, जो आप एक निराले व्यक्ति ऐसे मिले, हाँ निराले की बात रख रहे हैं, निराले विचार हैं। आपको इन विचारों के लिए किसने प्रेरित किया? प्रेरित मैं खुद से हुआ हूँ। किसी देखे न्यूटन कारण ना, मूल कारण कुछ ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? ज्ञान ऐसे प्राप्त हुआ, मैंने न्यूटन के सामने जब सेब गिरा था तो नहीं मैं बता रहा हूँ, तो न्यूटन के सेब के सामने, क्या सेब न्यूटन के टाइम पे अकेला नहीं गिरा पहली बार, वो पहले भी गिरता था, लेकिन लोगों ने उसको सोचा नहीं। अब न्यूटन से ये प्रश्न कोई पूछता कि तेरे दिमाग में ये क्यों आया, तो न्यूटन इसका जवाब नहीं दे पाता, उसने गुरुत्वाकर्षण का नियम तो बता दिया, लेकिन ये प्रश्न जवाब नहीं दे पाता, तेरे ही खोपड़ी में क्यों आया, तेरे बाप के क्यों नहीं आया, तेरे दादा क्यों नहीं आया, कहेगा भैया इसका मैं क्या करूं। तो मेरा जो है, जो आप प्रश्न जो मेरे दिमाग में आ गए, इनका आंसर अगर ये पूछा तुम्हारे क्यों आया, तो बाप क्यों नहीं आ गया इस मामले को लेकर, तो भैया इसका जवाब मैंने व्यवस्था की मना कर रहे हैं, पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मना, प्रोटेक्शन की मना नहीं कर रहा, पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मैं कह रहा हूँ, पुलिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और हाँ, कारण ये कि अपराध नहीं होंगे, जब समस्याएं नहीं होंगी तो पुलिस की क्या जरूरत पड़ेगी। अब आप थोड़ी बात सुनिए, हाँ वो बता रहा हूँ, सारी प्रॉपर्टी सरकारी होगी, पेन से लेकर सुई से लेकर हवाई जहाज तक सब सरकारी, और सारे हम भी सरकारी, हमारे बच्चा भी सरकारी, बच्चे की परवरिश सरकार करेगी। इंसान को कपड़े पहने चाहिए, पहने चाहिए, सुनने कपड़े पहने चाहिए, कपड़े भी पहनेंगे, लत्ते भी पहनेंगे, हाँ सब होगा। तो आप 2000 साल पहले की बात करेंगे, पहले का समय जाना चाहिए, तो नंगे घूमते। आपको वहाँ की बात थोड़ी बता रहा हूँ कि वो नंगा कर दूंगा, अरे वो उदाहरण देने के लिए कि उसमें व्यवस्था नहीं थी, मैं ये समझाने के लिए कह रहा था, ये नहीं कह रहा मैं नंगा करूंगा लोगों को, मैं आप मेरी बात का कोर्स मत निकालें, मैं ये नहीं कह रहा कि नंगा करने की व्यवस्था बना रहा हूँ, वो करूंगा तो मैं बेवकूफी नहीं कराऊंगा। मैं अपने को मैं बता रहा हूँ, मैं मैनेजर रह चुका हूँ, बेवकूफी वाली बात नहीं करने आया हूँ, मैं समाज की समस्याओं को हटाने की बात करने आया हूँ, बेवकूफी कैसे करूंगा यहाँ पर आकर के, पढ़ा लिखा इंसान हूँ। अभी आप मुझसे बातचीत इंग्लिश में करवाएंगे तो मैं इतनी टॉप की बढ़िया इंग्लिश बोलता हूँ, आप लोग। हमारे दर्शक, मैं मैनेजर रहा था बैंक में, RRB बैंक होते हैं रीजनल रूरल बैंक, उनमें मैनेजर था, मेरी लिस्ट टॉपर हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मैं, हाँ ऐसा नहीं है कि अनाड़ी कोई आवारा वैसा होता है। हाँ अच्छा, आप देखिए मैं बता रहा हूँ, समाज की समस्याओं में हम लोग सब बोलते रहते हैं, साहब ये बलात्कार हो गया, ये चोरी हो गई, ये डकैती हो गई, इसे फलां हो गया, अरे साहब ये हो गया तो इनको अपने सिस्टम को नहीं बदलेंगे तो यही होता रहेगा, आप चिल्लाते रहिए नहीं हटेगा। आप मेरे सिस्टम को अडॉप्ट कीजिए, सोच लीजिए, मैं तो इनाम में लेकर के लिखना हूँ कि अगर आप समस्याएं कल्पना करेंगे तो इनाम दूंगा, आप नहीं कर पाएंगे क्यों। मेरी व्यवस्था क्या है, सरकार की, जब सरकार की होगी तो हमारे आपके यहाँ झगड़े होते हैं पैसे के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे, वो झगड़े खत्म। आपका ये माइक मान लो मैं तोड़ दूं तो
तो आप कुछ नहीं बोलोगे, तो आप कहोगे अरे सरकार का टूट गया, हम तो जाके सरकार से कहेंगे। और सरकार मुझे अगर मैंने जानबूझ के तोड़ा है तो सरकार मुझे पनिशमेंट देगी। और वरना सरकार ने धोखे से टूट गया तो सरकार मुझे कही कोई बात नहीं, धोखे से टूट गया जाओ। हर इंसान अगर काम नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो सरकार के ना, पास ना, पैसे ना, कहाँ से अरे आएगा? सुनो, सरकार काम वहाँ देगी, उस काम में उसमें सरकार, आप अपने आप से जो कह रहे हैं, सरकार जब वो खाने की व्यवस्था करेगी, कपड़े की देगी, मकान देगी, सब कुछ देगी, तो आपको काम भी आपकी योग्यता अनुसार देगी। आपकी जो योग्यता है, जैसे मैं मान अभी आपके हिसाब से सब ठीक चल रहा है क्या? ना, बिल्कुल नहीं चल रहा। सरकार को अब ना- नहीं दिखाई दे रहा, ना सरकार मौजूद नहीं है। सरकार मौजूद है, सरकार इस व्यवस्था में Population भी है, ना, सरकार भी है। सरकार इस व्यवस्था में कुछ नहीं कर सकती, मजबूर है, क्यों? ये व्यवस्था गड़बड़ है। अब मान लीजिए मेरे हाथ में ये और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, जब सब कुछ आपके अनुसार हो जाएगा, खत्म नहीं है, खत्म नहीं है, शादियां खत्म हो ना, जाएगी, शादियां, कानूनी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। ना, नहीं, कानून व्यवस्था थोड़ी खत्म कर रहा हूँ। आपने बोर्ड पे लिखा हुआ है? हाँ, मैंने व्यवस्था में लिखा है, कानून व्यवस्था नहीं खत्म है, कानून नए तरह का बन गया है। कानून व्यवस्था नहीं खत्म की गई है, कानून नए तरह का बन गया है। कह रहे हैं ना, ऐसा होना चाहिए। चाहिए क्या? कहा है हमने। हाँ, वो मैं सारे मुद्दे मैं बता रहा हूँ, मेरे मुद्दे बहुत हैं, इसमें आप उनके बाद कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। मैंने एजुकेशन पर लिखा है, मैंने मिलिट्री पर लिखा है, मैंने सेना पर, उस पर पुलिस पर लिखा है, मैंने जुडिशियल सिस्टम पर लिखा है। मतलब इस टॉपिक के अलावा आपने कई हाँ, आप पूरा मेरा आप किताब है मेरे पास में, जिसमें आप मैंने इंट्रो दीजिए अपना। हाँ, आप तो दोबारा मुलाकात करेंगे। हैं? मुलाकात करेंगे आपसे तसल्ली से। हाँ, तो क्या करूं? सभी सब्जेक्ट्स पे बात करेंगे। हाँ, आप मैंने परिचय दे दीजिए अपना। आप सुनो, आप इतने पढ़े लिखे हो, समझदार हो, बैंक में भी थे, हाँ, हाँ। तो आप इस तरह की बातें क्यों करो जो जिसको समाज नकार रहा है? देखो, एक बात है, आपकी बात सही है, समाज नकार रहा है, मैं क्यों कर रहा हूँ? समाज में पहले जो है सती प्रथा थी, जिसको जब यहाँ विरोध किया गया, रोका गया, विलियम बेंटिक और राजा राममोहन राय ने, तो यहाँ औरतों ने उस चीज का विरोध किया था। औरतों ने कहा था ये हमारा धर्म है, हमारी सभ्यता है, हमारे सभ्यता पर रोक नहीं लगनी चाहिए, हमें जलने के लिए आज्ञा दी जाए, हमें जलने से न रोका जाए। वो अपने उस खुद जलाई जाती थी, लेकिन वो उसको जो है विरोध कर रही थी। क्यों? कि उनकी खोपड़ी में ये बैठ चुका था कि ये सभ्यता है। आज ये हमारे सबके दिमाग में है। अगर मेरी बात को मीडिया, अखबार, टेलीविजन, हर जगह इसके फायदे बताए जाएं कि देखो भाई, इस आदमी के कहने के अनुसार समाज में हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाएगा, झगड़े खत्म हो जाएंगे, तो लोग सोचेंगे। आप देखिए, आज 50 साल पहले हम लोग 10-10 बच्चे हुआ करते थे, आज एक बच्चा लोग पैदा करते हैं। क्यों? प्रचार किया गया, लोगों के दिमाग में बैठ गया एक बच्चा ही होना अच्छा है। मुझे बताया, देखो आप पढ़े लिखे भी हो, समझ, अब ये महंगाई को कैसे खत्म किया जाए? हाँ, महंगाई को बताता हूँ। महंगाई जो प्रश्न है, बिल्कुल आपने सही पूछा। मेरे समाज में महंगाई शब्द ही नहीं रह जाएगा। क्यों नहीं रह जाएगा? सुनिए, सरकार आपको रोटी, कपड़ा और मकान और हर चीज दे रही है, आपको महंगाई का क्या वहाँ पे सवाल का जो महंगाई है उसको कैसे खत्म कर? अभी के सवाल की मैं बात ही, मैं तो अपने समाज की बात करने निकला हूँ ना। आपके समाज में कुछ नहीं हो सकता, ना हुई है ना होगी। आगे चल के अभी जो चीज इस रेट में है, उससे आगे चल के फिर महंगी हो जाएगी, आगे कोई दूसरा आ जाए। ये महंगाई कभी खत्म मेरे में नहीं होगी। क्यों? मेरे में सरकारी व्यवस्था है। जब सरकार दे रही है आपको कोई चीज, तब आपके महंगाई की बात ही खत्म। आप क्यों कहोगे महंगाई? आज आप कभी कहते हो भारत में ट्रेन महंगी हो गई, क्यों नहीं कहते? क्योंकि ट्रेन हम खरीदने नहीं जाते। लेकिन सिलेंडर की बात करते हैं, सिलेंडर महंगा हो गया। एक 2000 का, 1500 का, 1000 रुपए का सिलेंडर, उसकी क्यों वो हर एक को हमें खरीदना पड़ रहा है। ट्रेन हमें खरीदनी नहीं पड़ती, सरकार खरीदती, वो भी महंगी सस्ती होती है, ये बात नहीं है। लेकिन हम ट्रेन को कभी नहीं आवाज लगाते कि ट्रेन महंगी हो गई। क्यों? हमें उसकी जरूरत नहीं है, हम बैठ रहे हैं, हम खरीदते नहीं है। अभी आपके समाज की बात यहाँ पर होती है। अभी आपके समाज में मेरे समाज में देखिए, मैं अभी अकेली शुरुआत की है। जब आप लोग साथ देंगे, सब लोग जुड़ेंगे, तो सोचेंगे मुझसे आप लोग बैठ करके, हाँ मैं तो कह रहा हूँ, आप लोग बैठ करके बात कीजिए लास्ट में, और आपको ये लगेगा यार हम ऐसी जगह आ गए जहाँ समस्या सोचना मुश्किल पड़ रहा है। मुलाकात करते हैं ये आपसे। थे सज्जन व्यक्ति जिसका एक अपना समाज है, जिसमें ये चाहते हैं कि आज से 2000 साल पहले जो गुफा में जो लोग रहते थे, उस तरह का समाज बने। शादी ब्याह खत्म करना चाहते हैं, कोर्ट कचहरी खत्म करना चाहते हैं, पुलिस सिस्टम खत्म करना चाहते हैं, नौकरियत की खत्म करना चाहते हैं, और उस समाज की स्थापना करना चाहते हैं। अच्छा, जो 2000 साल पहले गुफा में लोग रहते थे, पेड़ से फल तोड़कर खाते थे, उस समाज को लेके ये चल रहे हैं। तो ये तो खैर इनकी अपनी सोच है, हम उसमें कुछ कह नहीं सकते। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लोगों तक जरूर पहुँचाए।